जालिम लोग हैं। हाँ, मियां नवाज शरीफ की मिल्स हैं, छोड़ दें। हाँ, बाकी लोगों की मिल्स हैं। आपकी पार्टी के जो पूरे फाइनेंसर रहे उन सबकी मिल्स थी। यार ये इस तरफ मत लेकर आ जाए। नवाज शरीफ जैसा चीफ मिनिस्टर, आप गवर्नमेंट है, आप नहीं बोल सकते। आप बैठ जाए, गला थक जाएगा, बैठ जाए। हमजा से नहीं, मेरा हमजा से कोई लेना देना नहीं है। मैं सुनने बाद में इरिटेट नहीं हुआ। जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना, तबाही और जुल्म अजीब है, बर्बाद करके रख दिए। नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है। बड़े जालिम लोग हैं। आपने सारा कॉटन एरिया उठा के शुगर केन को दे दिया। जितना भी एजिटेट कर ले, जितना भी शोर। जालिम लोग हैं, माजरत के साथ। जी सर, आप बड़े जालिम लोग हैं। आपने सारा कॉटन एरिया उठा के शुगर केन को दे दिया। सर ये आपने सारा वाटर लेवल बर्बाद कर दिया। ये सारे सर ये लोग बैठे हैं, ये सारे जितने आप बैठे हैं, आप सारे बड़े बड़े इसमें शामिल हैं। किनकी है? यार ये इस तरफ मत लेकर जाएं, इस तरफ मत लेकर जाएं। आपने कॉटन ग्रोइंग, आई एम नॉट इनटू द ब्लेम गेम। हाँ, मियां नवाज शरीफ की मिल्स हैं, हाँ, बाकी लोगों की मिल्स हैं। आपकी पार्टी के जो पूरे फाइनेंसर रहे उन सबकी मिल्स थी। मैं ये कह रहा हूँ कि तबाही और जुल्म अजीब है, बर्बाद करके रख दिए। आपका वाटर लेवल सॉइल से उड़ के चला गया और आप पूरे हाउस के पास इंटरेस्ट ही नहीं है। 15 साल बाद आप पानी की बूंद बूंद को तरस रहे होंगे। जहां पे कॉटन होनी थी वहां पे आपने मिल्स डाल दी, शुगर मिल्स। पहले 2013 में भी जब ये सारी 3 शुगर मिलें अपर पंजाब से वहां शिफ्ट की जा रही थी मियां बरादरान की, उस वक्त भी हमने ये पॉइंट उठाया था, क्योंकि उस वक्त शहनशाहियत थी, इनकी हुकूमत थी। मियां साहब, मैं तो राज शफी साहब, मैं अभी भी आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी नहीं हमजा से नहीं, मेरा हमजा से कोई लेना देना नहीं है। मैं सुनने बाद में इरिटेट नहीं हुआ। मैं तो थोड़ा सा इस बात पर आप सबसे नाराज हूँ, जितने आप अरकान बैठे हैं। पंजाब का वाटर लेवल का टेबल आप देखें, आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। आपकी जो क्रॉप पैटर्न है, ये अभी यहाँ पर बैठे होंगे कोई मोजिज रुकन आपको बता सकते हैं। आप जो हाइब्रिड सीड लगा रहे हैं, हाइब्रिड सीड, आप कॉटन ग्रोइंग एरिया में वो हाइब्रिड सीड पे आप पैडी लेकर चले गए हैं। 1000 लीटर पर एकड़, कितने आप गवर्नमेंट है, आप नहीं बोल सकते। आप बैठ जाएं, आप 1000 लीटर पर एकड़ उड़ा रहे हैं, फॉर नथिंग, इवेपोरेट कर रहे हैं। आप में से किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। मैं क्या करूं? आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पेपर ऑन दिस। उठाया था, लेकिन यहाँ मिनिस्टर इरिगेशन बैठे थे, उन्होंने कहा जी ये हमारे पास इस तरह का डाटा ही नहीं है। आप वाली बात राणा सलीम साहब, जरा उठ के खड़े हो आप एक दफा। आप हैसियत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं खड़े। आप बताएं क्या वाटर टेबल के साथ कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो जनूबी पंजाब में खास तौर पे पोजीशन है कि जो 4 साल से हाइब्रिड चावल या उससे पहले हमारे जनूबी पंजाब में जो शुगर मिलें शिफ्ट हुई हैं और शुगर मिलों के साइज भी बढ़ के आने वाले में 1 शुगर मिल थी, उसका साइज बढ़ के 2 शुगर मिलों के बराबर है। पानी की ये पोजीशन है सर। राइस जो हाइब्रिड चावल है 1 किलो पे 3000 लीटर पानी खर्च होता है 1 किलो पे। यू टेल मी यार सर जी, आप अपनी सियासी लड़ाइयों में पड़े रहे। मैं आपको लिख कर देता हूँ, जमानत देता हूँ कि 15 साल बाद आप पानी की बूंद बूंद को तरसे होंगे। सर जी, इसको कंजर्व करने की वो बात करें। आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। आपने जो पॉइंट किया, अब राणा साहब एक सेकंड, हम इस वाटर कंजर्वेशन पे लीडर ऑफ अपोजिशन आपकी कंसेंट के साथ और सीनियर मोस्ट मेंबर बैठे हैं मियां मनशा भट्ट साहब, देयर इज नो मिनिस्टर सिटिंग हियर, आपकी कंसेंट के साथ और गवर्नमेंट पार्टी से एज कंस्ट्रूइंग हिम एज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर सिटिंग हियर, वाटर कंजर्वेशन पे हम स्पेशल सेशन रख लें। यू ऑल एग्री एंड अप्रूव ऑफ दिस? और अल्लाह ताला का ये भी शुक्र है कि हमने बैठे गला थक जाएगा, बैठ जाए। करती हूँ पंजाब। स्पीकर साहब आप इधर देखिए, उधर छोड़ दें, उन्होंने 5 साल यही करना है, छोड़ दें। मैं बड़ी आजजी से इस मुकद्दस ऐवान के सामने पंजाब की आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान की तारीख का, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा और जनाब स्पीकर
یہ میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میں جانتی ہوں کہ ان میں سے بہت محب وطن پاکستانی ہیں, ان میں سے بہت بڑی تعداد محب وطن پاکستانیوں کی ہے, اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ان کے دل میں خوشی ہوگی کہ پنجاب کی عوام کے اوپر پہلی بار 0 ٹیکس لگا ہے, کوئی ٹیکس نہیں لگا اللہ کے فضل سے. اور پنجاب کی تاریخ کا ہم نے سب سے بڑا, اور آنریبل اسپیکر صاحب تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ 3 مہینے میں 100 دنوں میں جو کام ہم نے کر لیے وہ ایک بجٹ اسپیچ میں سمیٹنا میرے لیے ناممکن تھا. اور اب یہ جتنا بھی ایجیٹیٹ کر لیں, جتنا بھی شور کر لیں, میں جانتی ہوں یہ انڈر پریشر ہے, یہ نہیں بھی کرنا چاہتے, ان کو یہ گند کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ اسکرین جو لگی ہے جو بات میں اب کروں گی اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے سوائے جو گالی گلوچ, نعرہ بازی, شور مچانا جو یہ عدل سے کرتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پرفارمنس سے مات دیں گے. آنریبل اسپیکر صاحب, میں جب پہلی میں نے اپنی پارلیمنٹ میں اسپیچ کی تھی جس دن میں نے حلف کیا تھا, تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا, اس معزز عوام سے میں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے ایک دوہرا چیلنج ہے اس حکومت کو چلانا, کیونکہ یہاں پر نواز شریف جیسا چیف منسٹر بھی رہا ہے جس نے پرفارمنس کے ریکارڈ